you're most welcome to your channel. This is आशिफ अली। बच्चों, हमने कर लिया हाफ सेंचुरी कंप्लीट। आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 51। इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर मतलब जो आज के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होंगे उसमें मैं आपको प्रॉपर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन कराऊंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, किन दो चीजों के बीच की बात इसके अंदर हम करते हैं। तो अब से लेकर जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उनके ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में आने के। तो ऑल ओवर मिलाकर ये है कि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपसे और ज्यादा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है अमित और विजय दो पार्टनर हैं जिन्होंने एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करा है 1 अप्रैल 2022 को। कैपिटल इन्वेस्ट करी है ये दोनों के द्वारा 2 लाख और 1.5 लाख रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं। सबसे पहला पॉइंट बोला है इन्होंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा 10% पर एनम के हिसाब से। अमित को सैलरी मिलेगी 2000 पर मंथ के हिसाब से और विजय को मिलेगी 3000 पर मंथ के हिसाब से। प्रॉफिट जो भी शेयर करा जाएगा उसका रेशियो है 3:2। नेट प्रॉफिट दिया है पूरी फर्म का 2,16,000 रुपए। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग वॉज 2,200 रुपए। देखो पहले हमें क्या करना पड़ता था, ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता था, लेकिन इस बार इन्होंने हमें ऑलरेडी गिवन दिया है तो इंटरेस्ट रेट नहीं है, टोटल इंटरेस्ट ही इन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया ड्राइंग का। प्रिपेयर करना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल चीज है, हालांकि इसके बारे में मैंने पूरी बातें आपको पहले से एक्सप्लेन करी हुई है, क्या चीजें डेबिट साइड आती है, क्या चीजें क्रेडिट साइड आती हैं। फिर भी हम क्वेश्चन को जब करेंगे तो वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूंगा इसकी छोटी छोटे पॉइंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, अमित और विजय दो पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने क्या बताया क्वेश्चन के अंदर, 3:2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब कैपिटल कितनी कितनी बताई थी दोनों की, अमित की बताई थी 2 लाख रुपए कैपिटल है और विजय की बताई थी 1.5 लाख रुपए कैपिटल। और इन कैपिटल का जो बोला था इन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए वो कितने परसेंट था, @10% पर एनम। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने आया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड 10% पर एनम। यहाँ पर हम सबसे पहले उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं अमित की कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ 10% के हिसाब से, तो आप लोग समझदार हो, 10/100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 20,000 रुपीज। ये हो गया अमित का। सेम एज इट इज विजय का भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,50,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा सॉल्व होने के बाद 15,000 रुपीज। तो ये तो हो गई हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात। इसके अलावा दोनों की क्या क्या बताई गई थी, सैलरी। सेकंड पॉइंट में बोला था 2,000 है अमित की और 3,000 है पर मंथ विजय की। तो जब सैलरी की बात करते हैं तो पहले मैं यहाँ पर अमित की सैलरी लिख लेता हूँ। अमित की है 2,000 और साल में कितने महीने होते हैं बच्चों, 12। तो 12 दूनी कितना हो गया 24। पूरे साल की सैलरी कितनी है 24,000। विजय की सेम एज इट इज हम कैलकुलेट करेंगे, 3,000 पर मंथ विजय की सैलरी है, साल में होते हैं 12 महीने, 12×3 36,000 रुपए हो गई विजय की सैलरी। इसके अलावा कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे सामने आया हो, हाँ ये आया था ड्राइंग का। इसको लिख ही लेते हैं यहाँ पर। ड्राइंग बताई गई थी कितनी 2,200 है अमित की और 2,500 है विजय की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट कहानी थी वो सब हमने यहाँ पर लिख ली है। अब सारी चीजें हम करेंगे इसके अंदर पुट। तो इस अकाउंट का नाम क्या है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समय खराब ना हो इसलिए मैं पहले से ही फॉर्मेट बनाकर रखता हूँ। ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट। तो बच्चों अब ध्यान देना, जब भी कभी आप ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर आएंगे सब जितने भी फॉर्म के खर्चे होंगे, यहाँ पर आएंगे क्रेडिट साइड में जितने भी फॉर्म की इनकम होगी। शुरुआत में आपको कहूंगा कि हमेशा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड के फर्स्ट पॉइंट पर आप क्या करोगे, जो भी फर्म का प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप सबसे पहले उसे ट्रांसफर कर लो। और क्या दे रखा है ये, नेट प्रॉफिट दिया है। अब सवाल के अंदर देखते हैं, मैं तो भूल गया क्या था नेट प्रॉफिट, 2,16,000 रुपए। तो यहाँ पर डालते हैं 2,16,000 रुपीज। जैसे ही हमने इसको डाला, अब आ जाते हैं सीधा डेबिट साइड। जो फर्म के लिए खर्चा है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी पार्टनर ने कैपिटल लगाई है और हमने कैलकुलेट भी करी है, उसका इंटरेस्ट पे करेंगे ना पार्टनर को। तो हमने कैलकुलेट कर रखा है, अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था 20,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अमित का आया है 20,000 और विजय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होकर आया है 15,000।
ठीक है। तो यहां ऐसे एरो मत लगाना, आप लिख लेना अमित कैपिटल और विजयस कैपिटल, ठीक है। टोटल करेंगे इसका कितना आ जाएगा 35,000 रुपीज। अब एक खर्चा तो फर्म का ये पे हो गया फर्म के द्वारा, दूसरा पार्टनर की सैलरी भी जाएगी। तो यहां पर पहले आप पॉइंट डालोगे टू सैलरी, और अमित की सैलरी कितनी है 24,000, देखो हमने कैलकुलेट करा है, ये रही 24,000 अमित की सैलरी, और विजय की सैलरी कितनी थी 36,000। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल होकर आएगा 60,000। अब जो पुट करने वाली चीजें थी डेबिट साइड की वो तो हो चुकी है खत्म। रही बात ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो ये फर्म के लिए इनकम होती है, इसलिए यहां पर डाला जाता है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्रेडिट साइड हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये फर्म के लिए इंटरेस्ट है, एक तरीके से इनकम है। क्यों इनकम है, क्योंकि पार्टनर ने क्या करा होगा ड्राइंग करी होगी। अब जब ड्राइंग करिए तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट किसको देती है फर्म को, तो फर्म के लिए इसलिए इनकम मानी जाती है। तो अमित की ड्राइंग, अमित ने जो ड्राइंग करी थी उसका इंटरेस्ट कितना आया है, इन्होंने खुद कैलकुलेट करके दे रखा है पहले से ही 2,200, और विजय की ड्राइंग का इंटरेस्ट 2,500। इन दोनों को टोटल करा जाएगा तो बनेगा 4,700। तो बच्चों इसके अलावा तो और कोई कहानी थी नहीं, चाहे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये रहा कैपिटल को दे रखी थी और इंटरेस्ट वगैरह वगैरह सारी चीजें हमने डाल दी हैं, और इस सवाल में बनाना सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है। अब कर लेते हैं सीधा टोटल। तो सबसे पहले आपको देखना ये है कि किस साइड का टोटल ज्यादा है, 35,000 और 60,000 ये तो कम है, 2,16,000 और 4700 ये ज्यादा लग रहा है। तो इनको पहले ऐड करेंगे तो आएगा 2,20,700। तो ज्यादा वाला प्रॉफिट ही हम यहाँ पर डाल देंगे। अब 2,20,700 में से पहले हमें 35,000 माइनस करना है, फिर 60,000 माइनस करना है। जब आप इसको माइनस करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 1,25,700। नहीं तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो 2,20,700 में से पहले आप क्या करो, क्या दोनों को एक साथ माइनस कर दो, 60 और 35 कितना हो गया 95,000। 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 7 एज इट इज, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर रह गया 1, 21 में से 9 जाएगा तो बचेगा 12, ठीक है 1,25,700। अब क्या इस 1,25,700 को हम ऐसे ही लिखा रहने देते थे, नहीं, इसको हम करते थे, इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते थे दोनों पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो अभी हम करके दिखा देते हैं। और किस रेशियो में होता था, ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता था। तो 1,25,700 को हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अमित का है 3/5, 5 से करेंगे इसको डिवाइड, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, 0 2 5 1 4 0 की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, 0 4 3 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 75,420। ये किसका है, अमित का शेयर ऑफ प्रॉफिट 75,420, ठीक है ये। और सेम एज इट इज दूसरे वाले का भी हम निकालेंगे तो क्या आएगा, अभी देख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो 25 140 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 0 0 2 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 2 2 5 जा 10, कैरी 1 2 2 जा 4 और 1 5, तो 50,280 ये आ गया विजय का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों ये तो था मेरा क्वेश्चन नंबर 51। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको वाकई समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन नंबर 52 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।